एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम सिंह, मोटिवेशनल कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं हाउ टू ट्रेन योर फेलियर की सीरीज़, जिसके भाग 3 में हम आ चुके हैं। आप सभी से गुजारिश है, अगर आपने पहले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, उसके बाद ये वीडियो ज़रूर देखें। हम बात कर रहे थे कॉजेज़ ऑफ फेलियर के बारे में। चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो दूसरा कॉजेज़ ऑफ फेलियर है वह है लैक ऑफ नॉलेज। जी हाँ, हम एम्बिशन अब हमने सेट कर लिया है कि अब हमें पता चल गया है कि हमें यह बनना है या हमें यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सपोज़ अगर मुझे एक एक्टर बनना है या मुझे एक इंजीनियर बनना है, लेकिन अगर मुझे उस प्रोफेशन के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होगी तो मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, बार बार फेल होता रहूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक मेंटोर चाहिए। जब आप मेंटोर बना लेते हैं या आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हैं या आप उस कॉलेज में जाने लगते हैं या कहीं से भी इंटरनेट से उस चीज़ को सीखने लगते हैं, तो समझ लीजिए आपकी नॉलेज बढ़नी शुरू हो गई। तो उस चीज़ के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें या ऐसे लोगों से मिलें जो ऑलरेडी वह काम कर रहे हैं, उनके साथ में विचार विमर्श करें, थोड़ी सी ब्रेन मैपिंग करें और ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो आपको पता चलेगा कि नॉलेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अपने एम्बिशन के प्रति, कि हमने गोल तो सेट कर लिया लेकिन अब उसे कैसे अचीव करें, उसके लिए नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे हम अपनी लैक ऑफ नॉलेज को नॉलेज में, प्रॉपर नॉलेज के अंदर बदल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है राइट द इंफॉर्मेशन यू नो, यानी कि उस प्रोफेशन के बारे में या उस गोल के बारे में जो आपने एम्बिशन सेट कर लिया है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है उसे एक पेपर में लिख लें। बाकायदा उसे एक पेपर में लिखें और अपने दिमाग में डाल लें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, राइट डाउन द थिंग्स विच यू बिलीव यू डोंट नो, यानी कि वह कौन सी चीज़ें हैं उस प्रोफेशन के प्रति या उस गोल के प्रति, उस एम्बिशन के प्रति जो आपको नहीं पता है और आपको जाननी चाहिए, उसे एक अलग पेपर पे ज़रूर लिख लें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी एम्बिशन आपने चूज़ किया है उसके लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल है वह कैसे डेवलप की जाए। उसे करने के लिए हमें बहुत सारे माध्यम अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि हमें कोई कोर्स भी ज्वाइन करना पड़ सकता है या हमें इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना पड़ सकता है या हमें लाइव वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी पड़ सकती हैं, या फिर जो व्यक्ति ऑलरेडी उस काम को कर रहा है उसके संपर्क में हम रह करके उस स्किल या एक्सपीरियंस हम उस चीज़ का ले सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इम्प्रूव योर माइंडसेट एंड स्किल। अपने माइंडसेट को हमेशा इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, अपने स्किल को हमेशा इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, अपना सेल्फ टेस्ट आपको लेते रहना पड़ेगा। मतलब कि जो एम्बिशन आपने चूज़ किया है उसके प्रति जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, क्या वह जो आप सीख रहे हैं आपको कितना याद रह जाता है, कितना आप लर्न कर रहे हैं और कितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका आप सेल्फ टेस्ट लीजिए। सपोज़ इस वीक में आप उस स्किल के प्रति 10 चीज़ें सीखते हैं, तो संडे को उसका एक अपना टेस्ट लीजिए कि 10 में से कितनी चीज़ें मुझे याद रह जाती हैं और कितनी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। सेल्फ एनालाइज अपने आप को करना पड़ेगा ताकि जितने भी स्किल रिक्वायर्ड हैं उस एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए वो आपको याद रह सकें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, डेवलप अ हैबिट टू आस्क विदाउट हेजिटेशन, यानी कि आपको अपने अंदर एक ऐसी हैबिट शुरू करनी पड़ेगी कि विदाउट हेजिटेशन के, बिना शर्म के आपको जो चीज़ पूछनी है वो आप सामने वाले से पूछ सकें। यानी कि जो आपको लगता है कि यह व्यक्ति एलिजिबल है, चाहे वह आदमी है चाहे वह औरत है, अगर आपको लगता है कि इसे इस चीज़ की नॉलेज होगी जो मुझे चाहिए, तो आपको हेजिटेट नहीं करना है कि वह लड़की है कि मैं पूछ लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, या कोई लड़का है या कोई टीचर है, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा क्या क्लास में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी शर्म को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक सेल्समैन वाला नेचर लाना पड़ेगा, जो डोर टू डोर जा कर के कोई सामान बेचता है। उसे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिलती हैं लेकिन वो फिर भी अपना हौसला नहीं खोता और अपने काम को करता रहता है। याद कीजिए, वह टेलीकॉलर जो आपको फ़ोन करता है किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए या किसी इंश्योरेंस के लिए, और हम फट से उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल के, इवन कई लोग तो गालियां देकर भी फ़ोन काट देते हैं। तो क्या करे वह? वो जॉब छोड़ दे? नहीं, पर वो ऐसा नहीं करता। वह अपनी स्ट्रेटजीज और प्लान को चेंज करता है और लगातार कंसिस्टेंटली अपनी जॉब पे काम करता है और सेल करने में सक्सेस होता है। तो आपको भी विदाउट हेजिटेशन
किसी से भी अगर आपको लगता है कि वह सामने वाला व्यक्ति मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है ताकि मैं अपने एम्बिशन के प्रति एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं, तो उससे आप पूछने से कभी भी ना शर्माएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और एक वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें। सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखें। अगली वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।